दिल के पास नंबर 5। ये एक ऐसी कहानी है। जब मैं बैंक में था तो मैं लीडर तो था ही, यूनियन का लीडर भी था और काफ़ी दबदबा था मेरा। पर हमारे शायद 187 और 88वें सन में एक ऐसा मैनेजर आया जिसकी औलाद नहीं थी, पर घमंडी बहुत था, बहुत ज़्यादा घमंडी था। उसके अंदर इतना घमंडी था, रात को आके ब्रांच में दारू पीनी, बैठना। अच्छा, सबसे पहले मैं उसके सारे आर्डर मानता रहा तो वो मेरे साथ चलता रहा। आर्डर क्या थे? बैंक की सारी कीज़ मेरे को दे देना। मैं असिस्टेंट मैनेजर था, हाल की भी और कैश की भी। और कभी कभी बहुत डर लगता था ये कैसे होगा। अगर कोई बंदा आएगा पहले हाल खुलवाएगा फिर कैश खुलवा लेगा और मैं हैंडीकेप्ड आदमी, मैं उसको कैसे रोकूंगा। मैं उसको इनडायरेक्टली समझाने की कोशिश की पर वो नहीं समझ पा रहा था। यूनियन के लीडर उसके साथ थे, टॉप यूनियन के लीडर, वो वैसे ही मेरे से खिंचे हुए थे कि ये ब्रांच में क्यों बैठा हुआ है, 3 साल से ट्रांसफ़र क्यों नहीं होता। अगर ये ट्रांसफ़र हो जाए तो हमारे को दूसरा साथी भेज सके, क्योंकि उस समय गुड़गांव की ब्रांच एक कस्बे की ब्रांच थी, बहुत बड़ी सिटी की ब्रांच नहीं थी। तो उनका उनका रोल था कि जब कोई प्रमोट होता है तो उसको गुड़गांव भेज दिया जाए। पर गुड़गांव में कोई सीट नहीं थी, मैं बैठा हुआ था। तो उनको भी एक मेरे से एक नफ़रत भी थी। वो मेरा काम करके खुश नहीं होते थे। मैं तो अपना काम डंडे के जोर से ही करवाया करता था कि मैं जानता था, अपने राइट्स भी जानता था, अपने हक भी जानता था, उन हकों को लेना भी जानता था। बहुत देर तक आपको अगर जुल्म की कहानियाँ बताई जाएंगी ना तो बहुत ज़्यादा सी। 14 साल मैं सिर्फ असिस्टेंट मैनेजर रहा, जबकि मेरे साथ के असिस्टेंट एजीएम भी बन गए। मेरी पढ़ाई उनसे बहुत ज़्यादा थी। बस अब मैं क्या करता, बच्चों को पढ़ाना था। अच्छा, एक दिन वो रात के 9 या 10 बजे आया, मुझे बोला चाबियां दे दो। मैंने कहा सर ये तो क्या करेंगे अब तुम, मैं तो जाऊंगा नहीं खोलने, क्योंकि मैं तो इस समय तो बिल्कुल नहीं चल पाऊंगा। उन्होंने कहा ठीक है आप चाबियां दे दो। आपका कोई, चाबियां दी। डर भी लग रहा था कि सारे स्टाफ को पता था चाबियां ये लेके गया, और रात को कोई इंसिडेंट हो जाए तो यही सबको पता था चाबियां बहल के पास है। अच्छा, आप देखिए कितनी मुसीबत के टाइम मैंने उनको चाबियां दी और वो ले गया वहाँ अपना दारू दूरू या ये चीज़ें ली। अब बहुत मुश्किल था मेरे लिए इस एटमॉस्फेयर में ज़िंदा रहना, पर मैं कोई मेरे पास अल्टरनेटिव साधन नहीं था। मैं कोई साधन को बना भी नहीं सकता था, उससे मुकाबला भी नहीं कर सकता। अगर मैंने मुकाबला किया तो वो मुझे क्योंकि उसकी बहुत पहुंच थी ऊपर तक बैंक में, तो ये निकलो, ये मुझे कहीं ना कहीं ट्रांसफ़र करवा देगा, कोई चार्ज लगवाएगा या कोई ना कोई तो काम करेगा। और मैंने सहनशीलता से भगवान का नाम लिया और मैंने चाबियाँ दे दी, समझ गए। उसके बाद मैं हाथ जोड़ता रहा, यार इसके साथ कैसे रहा जाए, मैं रह नहीं सकता क्योंकि बड़ी मजबूरी है ये तो मेरे लिए। खैर नहीं हो, वो टाइम भी निकल गया था। पर वो ज़्यादा देर बैंक में नहीं रहा, सुना था यहाँ से जाने के बाद वो यार रिजाइन कर गया था या हांगकांग चला गया था। पर मैंने इस बारे में जानकारी लेने की कोई कोशिश नहीं की। हाँ, एक दो बार मेरी कोशिश ज़रूर थी उसकी घटी कि उस दिन मेरे को उसने कहा कि तुम दिल्ली क्लीयरिंग हाउस में चले जाओ। मैंने कहा यार मैं कैसे जाऊँगा, मैं तो जा ही नहीं सकता क्लीयरिंग हाउस। उसने कहा नहीं आपको जाना पड़ेगा। मैं ठीक है, मैंने चार्ज लिए चला गया। उसके बाद मैंने जो ड्रामा रचा वो बड़ा अजीब था। मैंने रास्ते में गाड़ी का एक्सीडेंट शो किया, पसलियाँ टूटना शो किया, वो डॉक्टरों की रसीद दी, सब मेरे जानकार थे, सब ने मेरी हेल्प की। वो एक ड्रामा था जो मैं आपको अगले किसी कहानी के शेप में पूरा ड्रामा बताऊंगा कैसे हुआ क्या नहीं हुआ था। तो बस इस समय मैं छूट गया था।